My name is Mohammad Azim Ansari and I am your physics teacher. Today we will learn about unit and measurement. Okay, this is the second chapter of the physics class 11th volume 1. Firstly, we will discuss about definition of unit. The standard amount of the physical quantity chosen to measure the physical quantity of the same kind is called as unit. देखो, ऐसे किसी तरीके से डिफिनेशन को याद तो हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको समझने के लिए उसके अंदर जो डिफिनेशन के अंदर जो वर्ड्स आते हैं उनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे दो वर्ड आए हैं जिनको एक्सप्लेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहला वर्ड है स्टैंडर्ड अमाउंट और दूसरा वर्ड है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। स्टैंडर्ड अमाउंट को हम बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी, ऑल मेजरेबल क्वांटिटी इन द फिजिक्स इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। देखो, वो सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी स्केल से मेज़र कर सकते हैं, वो सब क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या होती हैं, ये होती हैं लेंथ होती है, वॉल्यूम होता है, एरिया होता है, मास होता है, टेम्परेचर होता है, टाइम होता है, ठीक है, क्या कहते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब मेजरेबल क्वांटिटी है। कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी होती हैं जिनको मेज़र नहीं कर सकते हैं, जिनको हम इमोशन बोलते हैं, ठीक है। कोई कितना दुखी है या कोई कितना सुखी है, इसको हम मेज़र नहीं कर सकते, तो ये फिज़िकल क्वांटिटी नहीं होती है, ठीक है। तो फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है, लेंथ, मास, वॉल्यूम एसेट्रा, ठीक है। तो इनको मेज़र करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड अमाउंट को डिसाइड करते हैं। अच्छा, ये स्टैंडर्ड अमाउंट क्या होते हैं, ये स्टैंडर्ड अमाउंट ये छोटे छोटे इंटरवल्स होते हैं, एक तरह के छोटे छोटे इंटरवल्स होते हैं जिनको कंबाइन करके या जोड़ करके हम फिज़िकल क्वांटिटी के एक्चुअल अमाउंट को अप्रोच कर लेते हैं। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या कर रहे हैं, देखो एक बात और समझ लो, ये जो स्टैंडर्ड अमाउंट होते हैं, इंटरवल्स होते हैं, यही हमारी यूनिट होती है, ठीक है। ये यूनिट को डिसाइड करके ही हम फिज़िकल क्वांटिटी के एक्चुअल अमाउंट को अप्रोच कर पाते हैं। जैसे सपोज दैट हम मार्कर की लेंथ को मेज़र करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मार्कर की लेंथ को मेज़र करना चाहते हैं। तो मार्कर की लेंथ को मेज़र करने के लिए हम सबसे पहले स्टैंडर्ड अमाउंट, इसके स्टैंडर्ड अमाउंट के यानी कि लेंथ के स्टैंडर्ड अमाउंट को कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसके बारे में देखेंगे, सोचेंगे, ठीक है, कि अगर ये लेंथ है, देखो ऑब्जेक्ट है सबसे छोटा, मार्कर बहुत छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा नहीं लेकिन छोटा है, ठीक है। तो मार्कर है छोटा, तो इसकी लेंथ भी छोटी होगी। तो इसकी लेंथ को, अगर ये लेंथ छोटी है तो इसके लिए यूनिट भी हम छोटी ही कंसीडर करेंगे, किलोमीटर, मीटर या फीट में मेज़र नहीं करेंगे, ठीक है। या तो इसको सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे, या तो एमएम में मेज़र करेंगे, या तो इंचेस में मेज़र करेंगे, ठीक है। तो हम इसको अगर सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, ठीक है, तो मान लिया, अगर इसको इस तरीके से समझते हैं, ये मान लिया हमारा मार्कर है, ठीक है, ठीक है, और इसको हमने सेंटीमीटर में मेज़र किया, तो सेंटीमीटर के कई इंटरवल्स इस मार्कर की लेंथ में आएंगे। बात समझ रहे हो। तो मान लिया यहाँ से इसके इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो मान लिया ये 1 सेंटीमीटर हुआ, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर। इसको इस स्मॉल इंटरवल में देखो डिवाइड कर दिया हमने इसकी लेंथ को, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 1 1, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर इसमें ऐड कर दिया, ये 1, और फिर उसके बाद 2 3 4 5 ये ऐड होते चलेंगे, और ऐड होने के बाद वैल्यू दे दिए 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मार्कर का मेजरमेंट हुआ 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर क्या हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया हमारा स्टैंडर्ड अमाउंट, स्टैंडर्ड अमाउंट, ठीक। यही स्मॉल इंटरवल हो गया, या इंटरवल हो गया, स्मॉल भी बोल सकते हो या इंटरवल भी बोल सकते हो, यही हमारी यूनिट हो गई, ठीक। और ये 6 क्या हो गया, ये हो गया न्यूमरल वैल्यू, न्यूमरल वैल्यू। और ये किसकी न्यूमरल वैल्यू होगी, फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमरल वैल्यू, फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमरल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। इसी तरीके से देखो, लेंथ को मेज़र करेंगे, इसी तरीके से टाइम को भी मेज़र कर सकते हैं, इसी तरीके से मास को भी मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको मेज़र किया जाता है। अब ये मेज़रमेंट क्या होता है भाई, मेज़रमेंट को भी समझ लो। मेज़रमेंट होता क्या है, मेज़रमेंट एक तरह का ये कंपैरिजन है, किसके किसके बीच, ये एक्चुअल अमाउंट और स्टैंडर्ड अमाउंट के बीच में एक कंपैरिजन है।
इसको डिफिनेशन को देख लो, मेजरमेंट क्या होता है। द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग दिस क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। इतनी बड़ी डिफिनेशन मतलब लिखने के लिए तो सही है, लेकिन समझने के लिए क्या होता है, सीधे सीधे समझ लो कि एक्चुअल अमाउंट जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका एक्चुअल अमाउंट और स्टैंडर्ड अमाउंट, इन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन होता है, एक रिलेशन समझ लो, ठीक, कंपैरिजन होता है, ठीक। और इस कंपैरिजन से एक फार्मूला निकल के आता है। वो फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला होता है मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमरल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इनटू यूनिट। बात समझ रहे हो? मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? न्यूमरल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इनटू यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से जो फार्मूला निकल के आता है, अगर हम मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी को मान लें कैपिटल Q, ठीक है, न्यूमरल वैल्यू को स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर लिए, ठीक है, यूनिट को स्मॉल u से, ठीक है, तो Q इक्वल टू आ गया NU, ठीक है। ये मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, जो ये है मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, यही हमारी एक्चुअल अमाउंट होता है, ये फिजिकल क्वांटिटी का एक्चुअल अमाउंट होता है, और ये कांस्टेंट रहता है। बात समझ रहे हो? ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और ये न्यूमरल वैल्यू है फिजिकल क्वांटिटी की, और ये यूनिट, ठीक। अब यहाँ से हम एक रिलेशन बनाएंगे इसका। देखो, एक्चुअल अमाउंट फिजिकल क्वांटिटी का हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। तो इसको मान लिया 1, ठीक है, और यहाँ पर लगा दिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन, ठीक है। फिर क्या कर दिया? n इंटू यू, ठीक। अब n को नीचे ले आए तो 1/n हो गया, प्रोपोर्शनल u। इससे एक रिलेशन बन गया, और वो रिलेशन कैसे बना, क्या उस यूज़ क्या होगा उस रिलेशन का, कि जब n इंक्रीज़ करेगा, यानी कि न्यूमरल वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, ठीक है, तो यूनिट क्या करेगी? डिक्रीज़ होगी, ठीक है। और जब न्यूमरल वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो यूनिट क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। इसको इस तरीके से समझो, जैसे हमने किसी रूम का मेजरमेंट किया, उसकी लेंथ को मेज़र किया, और उसकी लेंथ निकल के आई 5 मीटर। हमने क्या किया? लेंथ ऑफ रूम, हमने रूम की लेंथ को मेज़र किया और वो निकल के आई 5 मीटर, ठीक है। हम क्या करें कि जब यूनिट को हम डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, यूनिट को डिक्रीज़ करेंगे तो न्यूमरल वैल्यू इंक्रीज़ होगी। अब यूनिट को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, यहाँ पर यूनिट को मीटर है, यहाँ पर ले रहे हैं सेंटीमीटर, ठीक। तो न्यूमरल वैल्यू क्या बन गई? 500 सेंटीमीटर, यानी कि एक्चुअल अमाउंट, लेंथ ऑफ रूम वही रहेगी, ये एक्चुअल अमाउंट होता है, ठीक। लेंथ ऑफ रूम वही रहेगी, या तो इसको 5 मीटर बोल दो या तो 500 सेंटीमीटर बोल दो, ठीक है। तो एक्चुअल अमाउंट वही रहा, यानी कि Q कांस्टेंट है, ठीक है। चेंज क्या हो रही? न्यूमरल वैल्यू और यूनिट। तो यूनिट जब छोटी होगी तो न्यूमरल वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ये होता है यूनिट और मेजरमेंट।